हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइज़, मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेके और मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेज यहाँ पे आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, टेन ऑफ वांड्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब से जो मैसेज यहाँ मिल रहा है, जब से आप उनको छोड़ के गए हो, ये लव रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोग अब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं होती है आपकी। तो अब उन्हें ये पता चल रहा है कि आप कौन थे, आप एम्प्रेस थे, आप कितने खूबसूरत थे, आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी, आपने उनके लिए कितना कुछ करा है। ये सारी चीज़ें अब उन्हें समझ में आ रही है। अब वो स्टक फील कर रहे हैं। अब वो फील कर रहे हैं कि अब वो किसी के पास जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट उनके ख्यालों में सिर्फ आप ही रहते हो। उनके पास कोई भी कुछ भी ऑफ़र लेके आ जाए, कोई भी पर्सन उनके पास आए और बोले मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो वो उस पर्सन की तरफ देखते तक नहीं है। उनका बिल्कुल भी ध्यान उस तरफ है ही नहीं। उनका ध्यान बिल्कुल आपकी सोच में वो डूबे हुए हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये पर्सन कितना अच्छा था। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि कोई आपके ऐसी फ्रेंड थी या थे जो आपके बहुत करीब थे, जिन्हें आप बहुत एडमायर करते थे, बट आपका उनसे झगड़ा हुआ और वो एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, और रिलेशनशिप वाइज भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपके जो पर्सन थे वो आप उनको कितना प्यार करते थे, उस चीज़ को अब वो याद करके बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। वो खुद को एकदम बंधा हुआ पा रहे हैं। उनको पता है कि आप कौन थे। जब आप गए हो तो उन्हें पता चला है कि आपके साथ उनको कितनी फुलफिलमेंट मिलती थी। उनकी जितनी भी विशेष थी अपने पार्टनर को लेके कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा करे मेरे लिए, वो सारी क्वालिटीज़ आप में थी, बट स्टिल वो आपको छोड़ के चले गए और वो अब वहाँ पे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जा सकता है। और तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वो चाहें तो फिर से आपसे बात कर सकते हैं। आप मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन के लिए आप ओपन हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे बात करे, बट स्टिल वहाँ पे वो पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप से यहाँ पे बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं, आपके थॉट में ही डूबे हुए हैं, जो कि आप कार्ड्स को देख के ही समझ सकते हो। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे और टेन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो चीज़ों ख़त्म हुआ है, फिर नई चीज़ें शुरू हुई हैं। आप सूरज की तरफ एक नए दिशा में जा रहे हो सकता है कि आप या एक नए पर्सन से मिले हो या फिर उनको डेट करना शुरू कर रहे हो, लेकिन तब भी जो आपका पर्सन है वो आपकी तरफ ही उनका पूरा ध्यान जा रहा है। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि आप किसी पर्सन से मिल भी रहे हो तो आप उन पे पूरी तरह से खुद को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जितना आपने पास्ट रिलेशनशिप पे दिया है उतना अब आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, आपका ध्यान भी कहीं ना कहीं उसी पर्सन पे, और शायद यही रीज़न है कि वो पर्सन भी आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव द टावर। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई पता है, क्योंकि आपने एक बार रिलेशनशिप का तांडव देख लिया है। अब आप चाह रहे हो स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हो, भगवान की पूजा पाठ में आपका ज़्यादा मन लग रहा होगा। आप चाह रहे हो कि अब मतलब समझ जाना है कि इंसान ये चीज़ अब समझ चुका है। आप समझ चुके हो कि नहीं, असली प्रेम तो परमात्मा से ही होता है। और आप अब खुद को ब्लॉक कर चुके हो हर चीज़ के लिए। मैंने बताया कि आप जो नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हैं आप उनसे भी वॉक अवे कर जाते हो। ठीक है, अब आप सिर्फ ध्यान दे रहे हो उस चीज़ों पे जो भी आप अचीव कर सकते हो। मुझे लगा ही था, मैं एकदम श्योर थी कि कुछ ऐसा कार्ड आएगा। अब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आपका सारा ध्यान वहीं पे है। आप चाह रहे हो किसी भी तरह अर्निंग अपनी बढ़ाई जाए। ठीक है, नॉलेज बढ़ाया जाए। हरमिट मोड में आ गए हो, किसी के लिए भी ओपन नहीं हो, आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है। नई शुरुआत आप अपने लाइफ का कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने पे। कैसी लाइफ आप चाहते हो, आप वैसी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। चैरियट, नई शुरुआत, बिल्कुल सडन चेंज अपने लाइफ में ला रहे हो, सडन सक्सेस ला रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी स्टक है उसी एनर्जी में जहाँ पे वो रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी कभी कभी हो, जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाए, इतना ज़्यादा आप उस पर्सन के बारे में सोचने लगो कि आपको कुछ समझ ना आए, आप भी रोना शुरू कर देते होगे।
लेकिन फिर अपने आप को आप खींचते हो कि नहीं, वापस लाते हो कि उठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत रो लिए, अब चलो शुरू करते हैं फिर से। और फिर से आप स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो आप, अगर नहीं कर रहे हो और आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है खुद पे थोड़ा सा काम करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने चक्रास पे आप काम कर सकते हो, अपनी थिंकिंग पे आप काम कर सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, इस चीज़ पे आपको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नई नई किताबें पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो अपनी विजडम को भी बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, सॉरी। यहाँ पे जो बात करते हैं ना कि चीज़ों को अगर आप अभी तक आप सीधी सीधी हर चीज़ को देख रहे थे, तो थोड़ा सा उल्टा करके देखना शुरू करो। इट मीन्स कि अगर अभी तक देख रहे थे कि वो पर्सन कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो अब ये देखना शुरू करो आपने क्या क्या किया उस पर्सन के लिए। और वो कहीं ना कहीं आपको इनलाइटन करेगा इस चीज़ को लेके कि यार ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही पर्सन मेरे लिए कर रहा था, मैंने उससे कहीं ज़्यादा उस पर्सन के लिए किया है, बट रिटर्न में मेरे को क्या मिला, यही रोना धोना, यही परेशानी। तो अब आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि उससे आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में आपका वेट कर रही है। ओके, तो यही है जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।